हेलो बच्चों, जेईई मेंस में एक प्रॉब्लम आती है टू पुली प्रॉब्लम, जिसमें एक पुली फिक्स्ड होती है, एक पुली मूवेबल होती है। आपको बताना है कि इस थ्रेड में टेंशन कितना है और ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन कितना है। सबसे पहले बात तो आप ये सोच लो कि ये जो थ्रेड है वो मासलेस है। तो आप जरा सोचिए जरा ये कि अगर ये 2 kg वाला ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो क्या ये 1 kg वाला भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? जवाब है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 थ्रेड लगे हुए हैं और यहाँ पर एक थ्रेड लगा हुआ है, जबकि एक्सेलरेशन अलग होगा और टेंशन हर जगह सेम होगा, क्योंकि पुली और ये आपका स्ट्रिंग मासलेस है। अब देखो, सबसे पहले तो मुझे एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना होगा। यहाँ पर ये y2 है और ये भी y2 है और ये y1 है, यानी मैं कह सकता हूँ 2y2 प्लस y1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि चाहे ये पुली मूव करेगा जब, तो 2 kg वाला नीचे आएगा और 1 kg वाला ऊपर जाएगा, तो y1 बढ़ेगा और y2 घटेगा, लेकिन इन दोनों के तीनों के डिस्प्लेसमेंट्स का सम जो है कांस्टेंट रहेगा। अब हमें पता है कि अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी कि 2v2 प्लस v1 इज इक्वल टू 0। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन मिलता है, यानी कि 2a2 प्लस a1 इज इक्वल टू 0। यानी मैं कह सकता हूं a1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2। नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स बच्चों कि ये वाला ब्लॉक अगर a1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक a2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, यानी ये जा रहा है नीचे ट्वाइस ऑफ a2 से और ये जा रहा है a2 से। अब आपका पहला इक्वेशन बन चुका है। अब ये एफबीडी बना लीजिए इसका 2g t 1g और यहाँ टेंशन होगा t और यहाँ भी टेंशन हो जाएगा t। अब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसका मतलब 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a1 और 2a1 की जगह आप क्या लिख दोगे? a1 की वैल्यू है 2a2, तो ये हो गया 2g माइनस टी इज इक्वल टू 4a2। इक्वेशन नंबर 2, इसको आप 1 ले लीजिएगा, इस इक्वेशन को 1 ले लीजिए। अब इस वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएं तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 2t और यहाँ नीचे की तरफ 1g इज इक्वल टू 1a2 इज इक्वल टू 1a2। तो आपके पास 3 इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 1 जरूरत नहीं है, आपने यूज कर लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, टी की वैल्यू निकल जाएगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, सो इस तरीके से आप कांस्टेंट रिलेशन की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।